बैठा हुआ है। तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि पथरिया में गणाचार्य गुरुदेव की पूरी बगिया जो है वहां पर इकट्ठी है और लगभग 300 साधुगण पथरिया की धरती पर जहां अक्षय क्षेत्र ब्रागोदय की रचना हुई है वहां पर 300 साधु इकट्ठे हैं। और महानुभाव जहां अपन देखें, और मैं कहूंगा कि ये साधुओं की भीड़ नहीं है, ये संस्कारों का शंखनाद है। ये एक एक साधु, एक एक श्रमणी या श्रमण जो यहां पर विराजमान हैं, ये आचार्य गुरुदेव बराग सागर जी महाराज के हस्ताक्षर हैं। जहां जिन्हें देख करके ये एक एक साधु जहां देश के किसी भी कोने में जहां भी जाते हैं वहां पर इतिहास रचते हैं, वहां जाकर के अपनी गरिमा में उपस्थिति समाज के बीच में दर्ज कराते हैं और वहां पर गुरुदेव के द्वारा दिए हुए जो संस्कार हैं उन संस्कारों के माध्यम से समाज का दिल जीत लेते हैं। महानुभाव आज अपन देखेंगे यह वह गुरुदेव जहां पर संस्कारों की बात चल रही है, और मैं आज यहीं से शुरुआत करूंगा अपनी बात को, क्योंकि ये देखिए संस्कारों के बिना मूर्ति भी पूजित नहीं है। जयपुर से कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां लाई जाएं, पर एक भी मूर्ति सालों साल रखी रहे पर वो पूज्यता को प्राप्त नहीं होती है जब तक उसे कोई गुरु सूर्य मंत्र ना दे। और सूर्य मंत्र देते ही 5 दिन के अंदर, 5 दिन में वह मूर्ति और सुंदरता को प्राप्त हो जाती है जब कोई गुरु उनके कान में सूर्य मंत्र देते हैं। तो सोचिए वह एक अचेतन तीर्थ है। और जहां तो इस मंच पर जहां 300 मूर्तियां विराजमान हैं, जहां अपन देखें संस्कार, सभी लोग मेरे साथ बोलना, सबसे कीमती चीज क्या है? संस्कार। बोलिए क्या है? संस्कार। और संस्कार है क्या? देखिए जहां पर व्यक्ति के अंदर एक श्रेष्ठ संस्कार हो, एक अच्छे गुरु के संस्कार हो, इसलिए कहा जाता है जीवन में गुरु तो होना चाहिए, पर गुरु ऐसा योग होना चाहिए जिसे सदगुरु की संज्ञा दी गई, सदगुरु की संज्ञा दी गई। और जब सदगुरु जब हमें संस्कारित करते हैं तो हमारे अंदर जब संस्कार आते हैं तो उन संस्कारों से विचारों की उत्पत्ति होती है। और जहां पर श्रेष्ठ संस्कार हो तो वहां पर श्रेष्ठ विचारों की उत्पत्ति होती है। जहां पर कहते हैं कि सुंदर सुंदर थॉट्स निकल रहे हैं इनके अंदर से, तो सुंदर विचार निकलते हैं। और जब सुंदर सुंदर विचारों का जन्म होता है तो संस्कारों से होता है। और जब सुंदर सुंदर विचार निकलते हैं तो विचारों से हमारा वैसा ही व्यवहार बनता है, क्योंकि विचार, संस्कार अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे तो संस्कारों से विचार उत्पन्न होंगे। और जब विचार उत्पन्न होंगे तो उन विचारों से हमारा व्यवहार अच्छा होगा। और जब व्यवहार हमारा अच्छा होगा तो हमारा प्रचार भी वैसा ही होगा। आज अपन देखें आचार्य गुरुदेव के परम शिष्यों में एक शिष्य की बात कर लेता हूं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। ये देश के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाएं तो लोग कहते यार विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव बराग सागर जी महाराज के परम शिष्य, जहां पर दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ये हस्ताक्षर हैं आचार्य गुरुदेव बराग सागर जी महाराज के। और यही कारण है कि कहा गया संस्कार, संस्कारों से उत्पन्न होते हैं विचार, और विचारों से उत्पन्न होते हैं व्यवहार, और व्यवहार जब अच्छा होता है तो होता है हमारा प्रचार, और जब प्रचार अच्छा होता है तो चलता है फिर सुंदर व्यापार। आज उसे चलता है व्यापार। आज अपन देखे विशुद्ध सागर जी महाराज, कोई भी महाराज, आज अपन देखे जब आचार्य पद जब दिया गया और निकाला गया तो आज लंबी लंबी भीड़ साधुओं की कतार लेकर के घूमते हैं। ये क्या है? ये प्रचार है। तो यहां पर
अपन देखें साधु का व्यापार है, और जहां अपन देखें तो मैंने कहा जहां सुंदर होंगे संस्कार तो संस्कारों से उत्पन्न होंगे विचार, और जब विचार अच्छे उत्पन्न होंगे तो विचारों से बनता है हमारा व्यवहार, और जब व्यवहार अच्छा होता है तो दुनिया में होता है प्रचार, और जब प्रचार अच्छा होता है तो चलता है हमारा व्यापार, और जब व्यापार अच्छा चलता है तो हो जाता है सारा संसार सुख हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसलिए महान भाव अपन देखेंगे आज ऐसी पथरिया की नगरी में आज पथरिया वासियों को आज खुश होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा खुशी, हम लोगों से भी ज्यादा खुशी आज पथरिया वासियों को होना चाहिए कि पथरिया की माटी से एक ऐसा पत्थर जिस पत्थर ने यहाँ पर जन्म लेकर के और इतिहास गढ़ दिया। ये विराग उदय आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज का नहीं है। ये विराग उदय संसार में रहने वाली एक एक आत्मा, जिसे गुरुदेव ने कल कहा था कि ये विराग उदय जब भी कोई साधु आएगा, कोई श्रावक आएगा तो इस माटी से इतने साधुओं की खुशबू आएगी। इन साधुओं की यहाँ पर जहाँ जब तब सब कुछ किया गया है, वह साधु यहाँ आकर के रह करके साधना कर सकता है। ये गुरुदेव के वचन महानुभाव, ये वो विराग उदय है। और आज इसलिए ये विराग उदय आचार्य गुरुदेव तो आते जाते रहेंगे, पर पथरिया वालों जब यहाँ पर दूर दूर से लोग ढूंढते कभी बसें आएंगी, कभी गाड़ियां आएंगी और दर्शन करने के लिए, उस दिन तुम्हें खुशी होगी कि आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज ने हम पथरिया वासियों के लिए एक चलता फिरता तीर्थ दिया है। इसलिए महान भाव आज मैं कहूंगा ये वो गुरुदेव हैं जिन्होंने अपन देखेंगे कंफर्ट जोन में से निकाल करके साधुओं को अनकंफर्ट जोन में डाला है। क्योंकि कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहता है तो विराग उदय में भी आएगा तो ये सोचेगा कि कमरा है कि नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं। पर ये वो साधु हैं जहां गुरुदेव मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि पूछो चौका लगे ना लगे साधु बनना है, व्यवस्था हो ना हो साधु बनना है। फिर भी एक एक साधु कहता है कोई बात नहीं महाराज, हम खाने के लिए थोड़ा महाराज बन रहे हैं, आत्मा कल्याण के लिए महाराज बन रहे हैं, हम अनकंफर्ट जोन को स्वीकार करेंगे। और मान भाव कंफर्ट जोन में से निकाल करके अनकंफर्ट जोन में ले जा करके सिद्धात्मा की यात्रा करवाते हैं कि सिद्ध लोग तुम्हें ये यात्रा तुम शुरू कर रहे हो, ये यात्रा कहाँ लेके जाएगी? सिद्धालय में लेके जाएगी। मान भाव आज पथरिया वासियों तुम्हें खुशी होगी कि ये जो मंच पर विराजमान ये वो विभूति, वो शख्सियत, जो शख्सियत जिनका नाम आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज है, ये इस कलयुग के श्रवण कुमार हैं। वो श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता को, आज का बच्चा अपने माता पिता को धन कमा के देता है, मकान बना के देता है, गाड़ी ला के देता है, पर ये गुरुदेव वो हैं जिन्होंने अपने माता पिता को भी पिछी कमंडल का दान दे करके अपने जन्म का उपकार ऐसे चुकाया कि उन्हें दीक्षा दे करके उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये वो श्रवण कुमार हैं। तो मान भाव ऐसे श्रवण कुमार जो हमारे बीच में बैठेंगे, आज अपन देखेंगे लोग बाग स्लोगन देते हैं सेव वाटर और सेव डॉटर, कि वाटर यानी पानी को सुरक्षित रखो और अपनी बेटी को सुरक्षित रखो। पर ये गुरुदेव वो हैं, इन्होंने इस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए एक महाकाव्य के रूप में जल बिंदु लिख दिया। बोले सेव वाटर, मैं बताऊंगा तुम्हें वाटर को सेव कैसे करना है। और वो जल बिंदु महाकाव्य जिसकी रचना उन्होंने करके हम लोगों के बीच में रख दी। महानुभाव ऐसी वह शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार यही कहूँगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो गुरुदेव जहाँ भी जाता हूँ आपके नाम से
दिन की शुरुआत करता हूं और आपके नाम से शाम का एंड करता हूं और यही भावना भाता हूं। लोग कहते हैं कि बेहद सागर जी महाराज, मैं कहता हूं बेहद सागर महाराज कौन है? 4 पंक्ति से बात कहूंगा कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं, कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं और गमों की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं और गमों की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। हमारी तो आदत है चुप चुप रहना, पर सुनते सबकी जरूर रहते हैं। कि हमारी आदत है चुप चुप रहना, पर सुनते हम सबकी जरूर रहते हैं। मेरे दिल में भी एक अदालत है, कि मेरे दिल में भी एक अदालत है जिसमें सभी बेकसूर रहते हैं। मेरे सर पर ताज कहाँ है अब तक, कि मेरे सर पर ताज कहाँ है अब तक, क्योंकि आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज स्वयं ताज बनकर रहते हैं, स्वयं ताज बनकर रहते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आप लोग देख रहे थे